Once again welcome on our YouTube channel The Grade 5 Career Solution। और आज प्लस 2 का एक नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में, और ऑलरेडी आपने कुछ बेसिक्स पढ़ रखा है 10th क्लास में। आइए समझते हैं ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ाई करते हैं, है ना, जानते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। लाइट के बारे में जानते हैं, इट्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट इज, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच हेल्प्स टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वैसा पार्ट होता है ये जिसकी मदद से हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे देखिए, आपको पता है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और बिग प्योर IR, इंफ्रारेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग देख सकते हैं, है ना, इसमें हम लोग देख सकते हैं। इसका जो रेंज है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, या मोटा मोटी आप बोल सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है इसका रेंज। और जब आप जाइएगा गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, तो नाउ ऑप्टिक्स कितने तरह का होता है? दो तरह का, रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल का, और वेव ऑप्टिक्स में क्या हम बात करेंगे? माइक्रोस्कोपिक, जो क्वांटम लेवल का होता है। इसमें हम लोग फील करते हैं से डायमेंशन, ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत ही ज्यादा होता है, बड़ा होता है। जैसे कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया मिरर, लेंस, प्रिज्म इटीसी। तो इसका जो साइज होगा, जो वेवलेंथ होगा, वो लाइट के वेवलेंथ से बड़ा होगा। आइए बात करते हैं आप वेव ऑप्टिक्स का। तो इसमें क्वांटम लेवल का होता है, और ये डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होता है, जैसे स्लिट हो गया, होल्स हो गया, ये जस्ट इसका जो वेवलेंथ वो लाइट के वेवलेंथ के ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। जैसे आपको आगे पढ़ना होगा इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन वगैरह में, है ना। अब बात करते हैं हम लोग लाइट के बारे में। आपको पता होगा कि लाइट हमेशा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, और लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और जो पाथ ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं रे, है ना। द पाथ ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, है ना। और द बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, है ना। ये एक जो सिंगल पाथ होता है लाइट का, उसको हम लोग बोलते हैं रे, है ना। और ये बंडल ऑफ लाइट रे, जो रे होता है, बंडल का जो बंडल होता है लाइट रे का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बीम ऑफ लाइट तीन तरह का होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया, कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट हो गया, एक दूसरा तीसरा हो गया आपका डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट। आइए बात करते हैं हम आगे बीम ऑफ लाइट के बारे में। आपको पता है बंडल ऑफ लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ये तीन तरह का होता है, आइए डिस्कस करते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो लाइट रे है वो पैरेलली फ्लो करता है, पैरेलली मूव करता है ना, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकंड
डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट मतलब एक पॉइंट से जो बीम ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज करता है, मतलब चारों दिशाओं में ये फैलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट। थर्ड में देखिए, थर्ड में होता है कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट, इसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो लाइट है एक पॉइंट पे आके मिलता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दो तरह का ऑब्जेक्ट, जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिसका अपना खुद का लाइट होता है ना, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या है, जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, वो हो गया नॉन ल्यूमिनस। जैसे वुड हो गया, वॉल हो गया, है ना, फैन, चेयर, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है। जैसे सन है, सन हमारा क्या है, हमारे सबसे बड़ा स्रोत है लाइट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आइए रिफ्लेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें प्लेन सरफेस के बारे में जानेंगे। प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होता है, ये प्लेन सरफेस है, ओके। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। इसको बोलेंगे पेंटेड सरफेस, ओके। अब सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये लाइट जो मतलब रे ऑफ लाइट जो आती है ना, आने वाली रे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जब लाइट आती है तो उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जिस सरफेस पे पड़ती है लाइट, इंसिडेंट रे जिस सरफेस पे पड़ती है, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट रे लड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन के। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या करता है, नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करेंगे हम लोग कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों लाइट कर रहा है एक ही प्लेन पे और एक पॉइंट पे ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। पहला में इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ray, these three lies on same plane at point of incident, okay, is that clear? Second क्या बोलता है कि angle of incidence should be equal to angle of reflection. सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये टू लॉज हो गया आपका।
अब बात करते हैं हम लोग रफ सरफेस का ना। रफ सरफेस में कैसा होता है, जैसे कि मान लो कि ये रफ सरफेस है ना। रफ सरफेस में ये एक्चुअली क्या होता है कि बीम ऑफ लाइट तो पैरेलल आता ही है इसमें, बीम ऑफ लाइट, लेकिन सरफेस से लड़ने के बाद ये डाइवर्ज हो जाती है, मतलब एक साथ वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है ना। इस केस में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता है। ओके, आइए अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग सीखेंगे। बात करते हैं पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक मिरर ले लेते हैं, एक मिरर है और एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है। ओके, और यहां से इंसिडेंट रे, मान लीजिए कि यहां पे आईज है, इंसिडेंट रे गई इधर और मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, और ये इंसिडेंस रे गया और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरफ चला गया। तो जब भी हम देखते हैं मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर बन रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर ही बनता है, और इसमें क्या है, इसमें जो रेज है वो एक्चुअली मीट नहीं करती है, इट्स अपीयर्स टू मीट। इसमें इमेज जो है हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है, वर्चुअल इमेज। इसका रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट नहीं करती है। जब हम लोग देखते हैं मिरर में तो ऐसा लगता है कि ये कुछ पीछे बन रहा है ना। जब रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे आप मिलाइए तो यहां बनेगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनता है ना, मिरर के अंदर बनता है ना कि पीछे, है ना। ये वर्चुअल बनता है। अच्छा, जो लेंथ होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, मिरर से जो लेंथ होता है, ये लेंथ जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, जितना लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का लेंथ से, उतना ही ये इमेज होगा, है ना। इमेज का लेंथ होगा मिरर से, जितना लेंथ ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से उतना ही लेंथ इमेज का होगा मिरर से। ओके, तो इसमें देखिए प्रूव भी कर देते हैं आपको। प्रूव कैसे होगा, ये प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां पे है आपका, और ऑब्जेक्ट से इंसिडेंस रह गया और ये मिरर से लड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया, और एक इंसिडेंस रे आप ले जाइए सीधा, है ना, नॉर्मल की तरफ। और ये देखिए ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये पीछे मिलाइएगा, यहाँ पे मिला, और नॉर्मल के रास्ते पर इंसिडेंस में जाता है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाता है ना। पीछे पीछे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल हो गया आपका, है ना। अच्छा, तो हम आपको बोले हैं कि जितना लेंथ होता है इसका, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है मिरर से, उतना ही लेंथ होता है इमेज का मिरर से, हाँ, सेम लेंथ होता है। तो बात करते हैं, आपको बताएं प्लेन मिरर में ये जो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना। तो ये देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ओके, अच्छा, अब ये देखो,
ये जो थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना? ये सब तो पढ़े हैं ना आप लोग। अच्छा, तो ये देखिए ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है। अच्छा, तो अपोजिट एंगल देखिए ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा और ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 और ये थीटा। तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल क्या सेम है, तो ये साइड बराबर ये साइड बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? आइए दो एग्जांपल समझते हैं। अगर मिरर इस तरह से रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस आप मान लो मिरर को आप एक्सटेंड कर लो, नीचे तक बढ़ा दो। ओके, और आपको जितना बोले थे कि जितना दूर होता है ऑब्जेक्ट मिरर से, उतना ही दूर पर आप इमेज बना लो। तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा इमेज इसका। अब देखिए क्या करना है इसमें आप इंसिडेंट ले जाओ मिरर से इस तरह से कुछ, है ना? और ये मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे मिलाएंगे, कुछ यहाँ तक मिलेगी यहाँ पे, है ना? और दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से ले जाइएगा? सामने से नहीं ले जा सकते हम सामने से, क्योंकि हमारा जो मिरर है यहीं तक है ना? अच्छा, उसके बाद एक और ले जाइए आप रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे मिलेगी ना? और जब यहाँ से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के अंदर बन रहा है, और जितना दूरी पे ये होता है उतना ही दूरी पे इमेज भी बनेगा। इज दैट क्लियर? अब आगे देखो आप, रे ऑप्टिक्स का ये वीडियो यहाँ पे इन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, और रिफ्लेक्शन से आगे रिलेटेड हम बात करेंगे और मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे।